हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक मास के बारे में। आज हम इस वीडियो में कैलकुलेट करना सीखेंगे कि एटॉमिक मास किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है किसी भी एटम का। उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं कि एटॉमिक मास को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए किस एटम का सिलेक्शन किया गया। ठीक है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसकी जो प्रॉपर्टी देखी जाती है किसी भी एटम की। इसके लिए देखो, जो सभी एटम्स की जो एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं उनके लिए एक एटम को सबके एटॉमिक मास निकालने के लिए उसको सेलेक्ट किया गया कार्बन को। यानी सभी जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं हम वो कार्बन के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। अब कार्बन को सभी का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए क्यों सेलेक्ट किया गया, तो इसकी देखो, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एटम की जिनको हम सेलेक्ट करते हैं उसको चुनने के लिए कि इसको हम क्यों सेलेक्ट करें, इसी एटम को हम सभी एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए क्यों सेलेक्ट करें। तो इसके लिए एक रीज़न होता है कि कोई एटम जिसकी अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो नेचर के अंदर, अवेलेबिलिटी, ठीक है। दूसरा है, तो हम ये कह सकते हैं, देखो, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि कार्बन सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है, इसकी एबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है नेचर के अंदर। दूसरा बात करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है कि जिस एटम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं सभी एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए, सभी एटम्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं किसी एटम को, तो वो लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, यानी कम से कम रिएक्टिव होना चाहिए। तीसरा है लीस्ट रिएक्टिव जो है किसी एटम को, और एक है उसकी मोस्ट रिएक्टिविटी। यानी वो सबसे कम रिएक्टिव भी ना हो और मोस्ट रिएक्टिव भी ना हो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी ना हो। यानी कुल मिला के रिएक्टिव तो हो लेकिन कम भी ना हो तो ज़्यादा भी ना हो। अब कार्बन है, कार्बन को हम अगर खुला छोड़ दें तो रिएक्ट नहीं करता ऐसे किसी से, लेकिन हल्की से अगर हम इसको माचिस वगैरह दिखाते हैं, माचिस से जलाते हैं इसको, तो बर्न भी हो जाता है। लेकिन क्या है कि ये अपने आप रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है और मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, ठीक है। चौथी जो प्रॉपर्टी आती है, हम उस एटम को सेलेक्ट करते हैं जिसके आइसोटॉप्स नहीं हो। आइसोटॉप्स नहीं हो, आइसोटॉप्स की बात करते हैं। आइसोटॉप्स उनको बोलते हैं जिन एटम के या जिन एलिमेंट के एक से ज़्यादा रूप अवेलेबल हो, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक नंबर तो सेम हो, बट उनके मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एटम है जिसके आइसोटॉप्स तो पाए जाते हैं 3, C12, C13 और C14, लेकिन इनमें से मैक्सिमम यही प्रेजेंट होता है C12, लगभग 99 पॉइंट कुछ % प्रेजेंट होता है नेचर में, और ये 1% से भी कम है, ठीक है। और C12 ये C14 तो बहुत कम प्रेजेंट है, तो पाया ही नहीं जाता है ना, बहुत कम, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जा रहा है इसमें, C12। तो कार्बन के भी C12 एटम को सेलेक्ट किया गया एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए। अब किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या डेफिनेशन होती है एटॉमिक मास की, तो आ जाइए इस टॉपिक पर शुरुआत करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास की शुरुआत करते हैं। एटॉमिक मास की सबसे पहले डेफिनेशन देखिए क्या होती है। द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 is called 1 AMU. Atomic mass unit, AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, कि जो एटॉमिक मास यूनिट होती हैं
वो कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग के बराबर होती है। मीन्स 1 AMU इज इक्वल मास ऑफ C12 एटम अपॉन 12। इसका पहला फॉर्मूला बनता है 1 AMU का मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन 12 एटम का मास अपॉन 12। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय U, इसको U से रिप्रेजेंट किया गया। अब इसको 12 से डिवाइड क्यों करते हैं? देखिए कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, यानी एक पूरे एटम का बात करें तो उसका 12 ग्राम है, उसके छोटे से टुकड़े का हम कैलकुलेट करेंगे एक टुकड़े का, तो उसका होगा, उसको 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास होता है कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, यानी एक मोल में कितने ग्राम होता है एटॉमिक मास कार्बन का? 12 ग्राम। अब सिंस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स आर इन 1 मोल, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं एक मोल में। ठीक है, एक मोल में इतने होते हैं, यानी हम ये इसको ये रख सकते हैं कि एक मोल के बराबर क्या रखते हैं हम? ये वाली वैल्यू रखते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल 12 ग्राम। एक मोल की जगह क्या रख दिया हमने? ये वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, कार्बन के जो एटम्स हैं एक मोल में कितने हैं टोटल? इतने एटम्स हैं एक मोल के अंदर कार्बन के, उन सबका जो वेट है कितना है, एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम। सबका मास आ गया 12 ग्राम। देन 1 एटम ऑफ C12 इज इक्वल 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो C12 एटम के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होगा? इस नंबर से इसको डिवाइड कर दें 12 को, क्योंकि ये नंबर इधर आ जाएगी तो एक एटम का आ जाएगा भाई। इसको इधर साइडजन करके इधर डिवाइड कर दें इसको, तो वो यहाँ पे 1 एटम रह जाएगा। 1 एटम ऑफ C12 इज इक्वल 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 12 अपॉन NA। NA क्या है यहाँ पे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज आवोगाद्रो नंबर। इसको आवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, जिसको हम NA से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ आवोगाद्रो, नंबर ऑफ आवोगाद्रो। इसलिए हमने NA लगा दिया, यानी 12 अपॉन NA से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और NA की वैल्यू क्या है? NA की वैल्यू ये रही। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना। नेक्स्ट बात करते, देखिए जैसे कि हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया और इसको सेकंड नाम दे दिया। अब क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से बात करते हैं 1 AMU। ये जो 1 AMU है क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसकी जो वैल्यू ये रही 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जो हमने इसकी जगह वैल्यू रख दी। ठीक है, 1 AMU जो हमने यहाँ पे मास ऑफ कार्बन एटम का जो निकाला था हमने, 1 एटम का कार्बन 12 एटम का मास निकाला था, कितना आया था? 12 अपॉन ये आया था। ठीक, जो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। 12 से 12 कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये अपॉन में NA था। ठीक है, 12 अपॉन NA था। 12 अपॉन NA तो किसकी वैल्यू थी? मास ऑफ कार्बन 12 एटम की। और अपॉन में जो 12 था वही 12 ये रहा। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल क्या रह गया? 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये रह जाता है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1 AMU इज इक्वल 10 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24। कैसे आया 24? मैंने इसको देखें यहाँ पे, ये 6 से डिवाइड नहीं होता, 6 से डिवाइड नहीं होता 1। ठीक है, 1 छोटी नंबर है, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आता है इसका। मैंने इसको क्या किया यहाँ पे दोनों तरफ ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ऊपर कितने हो गए? 10, और नीचे कितनी पावर हो गई? 23 और 1 24 हो गई। ठीक है, ये आ गई 24। 10 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है, डिवाइड करते हैं तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। यानी 1 AMU में कितनी वैल्यू आई? 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं? इसका आंसर होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम एक AMU में। यानी बहुत कम वेट होता है एक AMU का, एक एटॉमिक मास यूनिट का। क्योंकि एटम तो हम जानते हैं पहले से ही बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसका जो वेट होगा, मास होगा सॉरी,
एटॉमिक मास वो भी बहुत कम होगा, यानी -24, बहुत कम। ठीक है, अब हम किसी भी एटम को जो निकालते हैं एटॉमिक मास, तो कार्बन के अकॉर्डिंग निकालते हैं हम, कार्बन के रिलेशन में। तो क्या निकालते हैं हम, किसी भी एटम को जो मास निकालते हैं वो निकालते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। फॉर्मूला क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास का, मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। इसके ऊपर क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा एक, इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर, ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव मास यूनिट रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का एक एटम का मास अपॉन 1/12 ऑफ कार्बन एटम का जो मास आया था, कितना आया था अपने पास में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर AMU, ये आया था। ठीक है, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, इफ़ द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, देन फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU। हमको हाइड्रोजन के एक एटम का मास दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम दे रखा है, और हमको इसका AMU में निकालना है मास। कैसे निकालेंगे, AMU इज इक्वल मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। हमको वन एटम का दे रखा है, हाइड्रोजन का कितना है क्वेश्चन में दे रखा है हमको, और जो हम कार्बन का निकालते हैं, कार्बन का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। इसको ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी पूरी, बचा क्या 1.67 अपॉन 1.66। इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है आंसर 1.0078 AMU। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी भी एटम का अगर हमको मास निकालना हो AMU में, तो ये फॉर्मूला रखते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस जो हमको दिया गया है, और बटे में कार्बन के एक एटम का, ठीक है, कार्बन के एक एटम का मास रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कितना आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस फॉर्मूले को रख करके हम किसी भी एटम का या एलिमेंट का जो है हम एटॉमिक मास AMU में कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की नेक्स्ट वीडियो में।